जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसुमांडा के बारे में कि किस प्रकार हम माँ कुसुमांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ कुसुमांडा की पूजा विधि, मंत्र, फूल, रंग और भोग क्या है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर सकते हैं। साथ ही हम आपको माँ कुसुमांडा की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुसुमांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय चारों तरफ अंधकार था। तब देवी के इस स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कुसुमांडा अपने भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती हैं। आपको बता दें कि कुसुमांडा का अर्थ होता है कुमड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुसुमांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुसुमांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण माता का नाम कुसुमांडा पड़ा। दोस्तों, माँ कुसुमांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल है। वहीं एक और हाथ में सिद्धियों और निधियों से युक्त जाप की माला धारण करती हैं और माता सिंह पर सवारी करती हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माता कुसुमांडा की सभी प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश और बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माता कुसुमांडा जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है और स्वयं नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर माता को जल, फूल, माला, अक्षत रोली आदि अर्पित करें और नवरात्र के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं या इसके अलावा माता को पेठे का भोग अर्पित करें। और इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या इसके अलावा आप माँ को लाल रंग का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन मालपुए का भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें। इससे आपके हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर माँ कुसुमांडा की कथा सुने और मंत्र जाप करें। इस दिन आप माँ कुसुमांडा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुसुमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप कर सकते हैं या इसके अलावा ओम देवी कुसुमांडे नमः का जाप कर सकते हैं। आप कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। इसके बाद आप माँ कुसुमांडा की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने हाथों में एक पुष्प लेकर और माँ कुसुमांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलें और इसके बाद आप ये फूल माँ कुसुमांडा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह माँ कुसुमांडा शीघ्र पूरी कर देंगी। चलिए अब हम सुनेंगे माँ कुसुमांडा की कथा, जो इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की पूजा की जाती है। ये माँ शक्ति का चौथा स्वरूप हैं, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुसुमांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। माता अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही माता का नाम कुसुमांडा पड़ा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। दोस्तों, माता कुसुमांडा की पूजा करने से आयु, यश,
बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको नवरात्र के चौथे दिन एक पान का पत्ता और एक साबुत लौंग लेनी है और अपने पूजा घर के आगे बैठ जाना है। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ के सामने पान का पत्ता और उसके ऊपर लौंग रख दें और माँ से हाथ जोड़कर विनती करें और उनके मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुंस्मांडाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें। और अगर आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप करते समय बीच में आपको कोई टोके नहीं। इतना करने के बाद आपको उस पान के पत्ते और उस पर रखी लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको माता के आगे बोल देनी है। फिर आप अपने दाहिने हाथ को प्रज्वलित दीपक के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप ऐसा 5, 7, 9 या 21 बार कर सकते हैं और फिर उस पान के पत्ते और लौंग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने पूजा घर में दोबारा रख दें। इस पान के पत्ते और लौंग को आप रात भर अपने पूजा घर में ही रखा रहने दें और फिर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप इस पान के पत्ते और लौंग को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं भी है तो आप इसे किसी वृक्ष जैसे पीपल या बरगद की जड़ में दबा भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं और यह उपाय अगर आप रात 8 बजे के बाद करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो बोलो माँ कुष्मांडा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।